बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सीखेंगे और हर एक सवाल को सोल्व भी करेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। साथ साथ किसी एक क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम कोड आपको मिलेंगे, आप क्लिक करके डायरेक्ट उसी क्वेश्चन तक इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट। तो लास्ट बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जो है कासिम हैड ए बैलेंस ऑफ Rs 175,000 रुपीज़ इन हिज चेकिंग अकाउंट। तो उसके चेकिंग अकाउंट के अंदर जो टोटल अमाउंट है वो है 175,000 रुपीज़। ठीक, लास्ट स्टेटमेंट के मुताबिक। तो उन्होंने आगे लिखा हुआ है ही रोट्स वन चेक फॉर Rs 45,790। तो उन्होंने एक चेक लिखा है। तो चेक लिखने का मतलब ये होता है कि बैंक वाले आपको एक चेक बुक देते हैं, उसके ऊपर एक कागज़ होते हैं। तो यकीनन उसके लिए उसके ऊपर अगर आप अमाउंट और आप जो बैंक वाला जो अकाउंट वाला जो बंदा है ना, वो अगर अमाउंट और साइन करके देंगे, किसी भी बंदे को देंगे, तो वो ले जाके उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। ठीक, तो यकीनन वो निकालेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक चेक लिखा है का मतलब ये होते हैं कि इसको निकालना है। ठीक, तो इसके बाद उन्होंने कहा है एंड अनदर फॉर Rs 112921। तो एक दूसरा चेक भी उन्होंने लिखा है जो कि कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, समझ गए। तो व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। तो करंट बैलेंस जो इन दोनों को निकालने के बाद बाकी जो करंट बैलेंस है वो आपने निकालना है, समझ गए। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, ये दोनों निकालना है। तो उसके लिए आप यहाँ से टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे, करने के बाद इसमें से आप माइनस करेंगे। ठीक, तो आपको करंट बैलेंस जो बाकी बचा है जो उस वक़्त होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यकीनन टोटल जो विथड्रा किया है, बैंक से पैसा निकालना। ठीक, तो विथड्रा किया है वो निकालूंगा पहले। तो वो आपके पास ये दोनों अमाउंट है, तो 112921 इसको आप प्लस करेंगे 45,790 के साथ। है तो प्लस करेंगे टोटल जो कि उन्होंने निकाला था वो आपके पास आ जाएंगे। तो 17 और 5 6 7 8 और यहाँ 5 और 1। तो इस तरह से टोटल जो उन्होंने निकाला है वो आ चुके हैं आपके पास 158711, समझ गए। इसके बाद आपने निकालना क्या है, यकीनन जो करंट बैलेंस है वो आपने निकालना है। ठीक, तो करंट बैलेंस आप यहाँ लिखेंगे। तो यकीनन ये भी याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आप अपनी मर्जी से इससे भी शार्ट करके लिख सकते हैं, टोटल अमाउंट करके या विथड्रा करके, अनदर विथड्रा करके, फिर टोटल विथड्रा करके, इस तरह से आप शार्ट करके भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक, तो इसके लिए यकीनन आप क्या करेंगे, टोटल में से 175,000 में से आप माइनस करेंगे टोटल जो विथड्रा किया था वो, समझ गए। तो ये यकीनन आप माइनस कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आपको मिलेंगे माइनस करने के बाद वो आएंगे 9 हो गए, 8 हो गए और यहाँ 2 होंगे और 6 1, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास जो करंट बैलेंस आंसर, समझ गए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास लास्ट वीक वाजिद ड्रो 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो लास्ट वीक वाजिद ने चलाया, कोई गाड़ी ही चलाए होंगे, तो वो है आपके पास 283.4 किलोमीटर। तो ये उन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि उन्होंने गाड़ी चलाया है। तो ये है 283.4 किलोमीटर। अब उन्होंने जो पेट्रोल यूज़ किया है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो है आपके पास पेट्रोल यूज 16.2 लीटर्स उन्होंने दिया हुआ है, समझ गए। अब आगे है ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो उन्होंने कहा कि उसका जो एवरेज बनेंगे, ये जो उन्होंने यूज़ किया है, तो उसका एवरेज 1.75 है, ये उन्होंने कहा, समझ गए। इज हिज आंसर रीजनेबल। तो क्या जो उन्होंने ये आंसर दिया है ये ठीक है, ये दुरुस्त है, ये आपने बतानी है, समझ गए। एक्सप्लेन भी कर देनी है, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो क्यों ठीक नहीं है ये भी आपने एक्सप्लेन करके स्टेटमेंट में लिख के आपने बतानी है, समझ गए। तो यकीनन आप एवरेज किस तरह से निकालते हैं, तो ये जो है ये एवरेज 1.75 है या नहीं है चेक करने के लिए आपको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो एवरेज निकालने के लिए यकीनन आप जानते ही है कि जो टोटल होते हैं इसको आपने क्या करना था, इसको डिवाइड
डिवाइड कर देने थे सम के साथ, जो कि हम फार्मूला सीख चुके हैं। या तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, 283.4 को आप डिवाइड करेंगे 16.2 से, तो यकीनन इसको आप पॉइंट को डिवाइड बाई 10, इसको डिवाइड बाई 10 कर सकते हैं। और जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यकीनन 10 ऊपर आएंगे, यहाँ 10 नीचे आएंगे, कैंसिल होके यहाँ से आप पॉइंट को ना इस तरह से हटा सकते हैं। ठीक, तो 2834162 आप डिवाइड करेंगे तो यकीनन इसका आपको एक आंसर मिलेंगे, जो कि अगर मैं देखूँ तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेंगे 18.1। ठीक, तो 18 ही लिखिएगा। तो ये आ गया आपके पास एवरेज, जो कि उन्होंने खुद कहा था वो था 1.75, जबकि आपने जो निकाला है, जो फिगर उन्होंने दिया है उसके हिसाब से तो ये 18 आ चुकी है। तो इसका मतलब ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा फर्क है ना। तो ये 1 या 2 के करीब है, जबकि ये 18 है। तो 18 लीटर्स और 2 लीटर्स जो है वो तो बहुत ज़्यादा फर्क होंगे। तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है। ये उन्होंने सवाल में नॉट रीजनेबल कहा है, तो नॉट रीजनेबल आपने लिखना है। ठीक, क्योंकि इसका जो एक्चुअल जो आंसर है जो हमने निकाला है वो है 18.1, जबकि उन्होंने जो कहा है वो है 1.75। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इस वजह से ये आंसर गलत होंगे, ये आपने लिखना है। ठीक, तो लिख के एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं वाजिद आंसर इज़ नॉट रीजनेबल बिकॉज एक्चुअल जो एवरेज है वो इज़ ह्यूज डिफरेंस, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है फ्राम हिज एवरेज जो उन्होंने कहा था। ठीक, जो उन्होंने एवरेज कहा था 1.75, इससे तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल है 3 सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। तो सलमा खरीदती है यकीनन कपड़े, तो उसका जो कपड़े की साइज़ है ना वो है 3.2 यार्ड। समझ गए, तो यकीनन ये आप जानते ही है, डिस्टेंस को शो करते हैं यार्ड। तो ये यार्ड जो है मीटर से थोड़ा सा कम होते हैं, तो यार्ड वो ख़रीदती है। टोटल प्राइस जो उन्होंने दी है उसके लिए जो कीमत है वो है 139.2। समझ गए, तो टोटल प्राइस आप इसे लिख सकते हैं। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, तो एक का आपने निकालना है कॉस्ट पर यार्ड का। तो हम सीख चुके हैं कि अगर आप किसी भी कोई फिगर दिया हुआ हो 1 का आपने निकालनी होना, तो उस वक़्त आप डिवाइड करेंगे। और अगर 1 का दिया हुआ हो, गिवन हो, और फर्ज करें 10 का निकालो, 20 का निकालो, किसी भी दूसरे नंबर का या 1 और 2 का निकालो, इस तरह से निकालने के लिए कहा हो, 1 का दिया हुआ हो और बाकी का निकालना हो, तो उस वक्त आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये रूल हम सीख चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो ये आपने याद रखना है। 1 का निकालने के लिए आपने डिवाइड कर देनी है। तो उसके लिए डिवाइड यहाँ अगर मैं करूँ तो 139.2 डिवाइडेड बाय, मैं इसे लिख सकता हूँ, है ना। तो डिवाइड बाय 3.2 होंगे। तो इसके लिए हमने अभी सीखा कि डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं आप इसे, 92 डिवाइड बाई 10 और होल डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 10 करके आप इसको कैंसिल करके ना दोबारा 1392 डिवाइड बाई 32 ही होंगे। ठीक, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यकीनन ये आप कर सकते हो, तीन चौके करके आप करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाई 4 करके। तो इस तरह से आपको जो आंसर मिलेंगे वो अगर मैं देखूँ तो वो आ रहे हैं आपके पास 43.5। समझ गए, तो ये डिवाइड आप कीजिएगा रफ पे। तो ये आ गए आपके पास कॉस्ट पर यार्ड। तो एक यार्ड की जो कीमत है वो 43.5 होंगे। समझ गए, जबकि टोटल 3.2 यार्ड के लिए उन्होंने 139.2 दिया था, तो एक यार्ड की कीमत 43.2 होंगे। ये आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है आपके पास मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो मोमिना चल रही है, यकीनन चलती है। इसका जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर आवर का मतलब स्पीड ही होते हैं, जो रफ्तार है जिस हिसाब से वो जा रही है वो है आपके पास 3.5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 3.5 किलोमीटर वो यहाँ से दूसरे जगह तक वो चल सकती है। समझ गए, डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो ये होते हैं मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है शी टू ए 12 आवर्स वॉक। तो उन्होंने जो टाइम वॉक किया है 12
12 घंटे वो यकीनन मुसलसल इसी तरह से, मुसलसल तो नहीं होंगे बाहर, 12 घंटे वो इसी तरह से वॉक करती है। हाउ फार डिड शी वॉक, अब कितना वो डिस्टेंस कवर करती है, कितना दूर तक वो जाती है, इसी हिसाब से अगर 12 घंटे वो चलते रहे ना तो कितना दूर तक जाती है ये आपने निकालना है। तो इसके लिए यकीनन हमने अभी जो सीखा है, अगर एक का दिया हो 12 का आपने निकालने हो या किसी भी दूसरे नंबर का, पर आवर का मतलब एक ही होते हैं ना, एक घंटे में ये 3.5 है तो 12 का आपने निकालना है। तो इसके लिए आपने करना क्या था, मल्टीप्लाई कर देनी थी इन दोनों नंबर्स को 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करके, ठीक। और इसी तरह डिस्टेंस इक्वल टू जो कि फार्मूला है उसी हिसाब से भी करेंगे तो भी ठीक, स्पीड को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 12 पंच 7 होंगे, पॉइंट आएंगे, 12 तेज 36 होंगे, तो 36 और 6 42, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास, तो 42 जो है वो आपको आंसर मिल रहे हैं कि इतना किलोमीटर वो जा सकती है या वो वॉक करती है, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है आपके पास 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन ए 7-day ट्रिप। तो हाइकिंग क्लब वाले 7 दिन की ट्रिप पर गए, तो यकीनन आप लिख सकते हैं ट्रिप डेज या नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 7, समझ गए। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। तो रोज़ाना जो उन्होंने हाइकिंग की है, हाइकिंग का मतलब पैदल चलना भी होते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना भी हाइकिंग ही में आते हैं और दौड़ना भी, ठीक। तो उन्होंने जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो उन्होंने हाइकिंग की है वो कम से कम उन्होंने दिया हुआ है 5.5, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने हाइकिंग की है वो है 7.5, समझ गए। तो इसके लिए मैं मिनिमम कह सकता हूँ और इसके लिए मैं मैक्सिमम जो माइल्स उन्होंने हाइकिंग की है वो मैं इसे लिख सकता हूँ। इसके बाद है इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। तो आपने ये बतानी है कि क्या उन्होंने जो हाइकिंग की है वो उसके मुताबिक जो एज्यूम किया हुआ है 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, कौन सा रीजनेबल यानी ठीक है या नहीं है, ये आपने बतानी है, समझ गए। तो इन 4 में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है ये आपने बतानी है। तो यकीनन ये तो उन्होंने 1 डे का मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है ना। अब आपने निकालना है 7 डेज का, निकालने के बाद आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो उसके लिए यकीनन आपने करना क्या है, पहले 7 दिन का निकालेंगे, तो 7 दिन का मिनिमम और 7 दिन का मैक्सिमम निकालने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि आप सीख कर आए हैं कि अगर एक का दिया हुआ हो 7 का निकालनी हो तो मल्टीप्लाई ही करते हैं ना। तो 57 से 35, 57 से 35, 36 से 39, 38, और 57 से 35 और 7 49, 50 51 52, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास 38.5 से 52.5 माइल्स उन्होंने 7 डे में ये बिटवीन इतना जो है हाइकिंग उन्होंने किया है, समझ गए। अब आप ऑप्शन को देख लें तो पार्ट ए आप देख सकते हैं लेस देन 35 माइल्स। तो यकीनी बात है 35 से लेस नहीं है, क्योंकि 38.5 जो है वो मिनिमम है, इससे लेस नहीं हो सकता, समझ गए। तो यकीनन ये दुरुस्त नहीं है। बी बिटवीन 35 एंड 55, तो 35 और 55 के बीच में उन्होंने हाइकिंग की है। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ये जो हमने निकाला था ये 35 और 55 के बीच में ही है ना। तो ये आपका सही ऑप्शन होंगे पार्ट बी। तो इसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इक्वली 55 माइल्स, तो 55 माइल्स के बराबर तो नहीं है ना, क्योंकि 52.5 मैक्सिमम है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह मोर देन 55, तो ये भी 55 से ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि 55 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन ठीक नहीं है, बी आपका सही ऑप्शन होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बालून्स एट RS 1.85 ईच। तो एक क्लास पार्टी में स्टूडेंट काउंसिल वालों ने जो बालून्स खरीदा है वो हमारे यकीनन तो वो है आपके पास 42, समझ गए। और उसकी जो कीमत उन्होंने हर एक बालून्स के लिए उन्होंने फॉर ईच कहा है ना, तो यकीनी बात है प्राइस ऑफ ईच बालून होंगे वो होंगे 1.85। इसके बाद कहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बालून। तो टोटल अमाउंट आपने निकालना है, समझ गए। तो यकीनी बात है हम सीख चुके हैं कि अगर एक का दिया हुआ हो
42 का निकालना हो, यही है ना। टोटल निकालने का मतलब क्या होते हैं, 42 बालून्स की जो टोटल कीमत होते हैं वो आपने निकालना है, जबकि एक प्राइस ऑफ ईच बालून, हर एक बालून का उन्होंने दिया हुआ है तो 1.85, समझ गए। तो आपने करना क्या था, मल्टीप्लाई करनी थी। एक का अगर आपको निकालनी हो तो उस वक्त आपने डिवाइड कर देनी है, अगर एक का दिया हुआ हो टोटल को निकालनी हो तो उसके लिए आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। तो ये रूल याद रखेंगे तो यकीनन आप इजीली किसी भी सवाल को, इस तरह की जो सवाल है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो टोटल जो उन्होंने सवाल में कहा है, टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड, तो टोटल अमाउंट पेड करके आप यहाँ लिख सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए आप करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 42 को आप 1.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यकीनन इसको आप रफ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कीजिएगा। इसका आंसर मैं करके लिखता हूँ। तो ये आपको आंसर दे रहे हैं 77.7, समझ गए। तो टोटल जो अमाउंट उन्होंने अदा किया है वो है आपके पास 77.7, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर उन्होंने बनाया है, ठीक। तो रेक्टेंगल का मतलब आप जानते ही है, वो शेप, वो शक्ल जिसके अपोजिट ये दो साइड बराबर हो और ये दो साइड बराबर हो और 90 डिग्री हो, तो इस शक्ल को हम रेक्टेंगुलर कहेंगे, ठीक। तो जो दोस्तों ने बैनर बनाए हैं वो कुछ इस तरह से हैं और उसका लॉन्ग जो है, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ जो ज़्यादा डिस्टेंस होंगे उसे हम एल कहेंगे ना। तो ये है 4 यार्ड, समझ गए। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा है दे पेड RS 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। तो उन्होंने जो RS पेड किया है वो उन्होंने दिया हुआ है 3.75, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एंड RS9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर। तो RS9 जो है वो उन्होंने पेड किया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको मेन पेज पे ना नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। तो आगे क्या कहा है वो आप देख सकते हैं, 10 यार्ड पेरीमीटर है इसका, ये उन्होंने कहा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होते हैं, यकीनन आप जानते ही है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल की ये जो बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री, इसे हम कहेंगे पेरीमीटर, समझ गए। तो रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है वो है 10 यार्ड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब इसके बाद व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब आपने निकालना क्या है, विड्थ आपने निकालना है। तो यकीनन लेंथ उन्होंने दिया हुआ था 4 यार्ड और जो पेरीमीटर है वो उन्होंने 10 यार्ड उन्होंने दिया हुआ है। आपसे कहा है कि W आप निकालें, ठीक। तो जब भी किसी भी ये जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में कोई भी शेप होना, उसका 2 अगर दिया हुआ हो, तीसरा आपने निकालना हो, तो उसके लिए पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला है आपके पास वो क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होते हैं ना। क्यों, क्योंकि यकीनन आप जानते हैं ये पेरीमीटर बाउंड्री को कहा जाता है। तो ये एक लेंथ, ये एक लेंथ, मतलब 2 लेंथ 2L, और ये एक विथ, ये एक विथ, मतलब 2 विथ। इसको आप प्लस करेंगे तो 2 कॉमन आएंगे, प्लस W आएंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाएगा पेरीमीटर निकालने का रेक्टेंगल का, समझ गए। और स्क्वायर के लिए 4L आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि सारे साइड बराबर ही होते हैं। तो इसमें से अगर 2 दिया हुआ हो, तीसरा निकालनी हो, जो भी 2 दिया हुआ हो उसके लिए आप इस फार्मूले में पुट करके इजीली निकाल सकते हैं ना। तो इसके लिए विथ निकालने के लिए आप विथ के जगह पे W ही लिखेंगे, बाकी जो L उन्होंने 4 दिया हुआ था तो 4 लिखेंगे, 2 ही रहेंगे। पेरीमीटर जो उन्होंने 10 दिया हुआ है तो 10 ही लिखेंगे, ठीक। इसके बाद नंबर्स को साइड पर लेकर जाएंगे तो आपको W मिल जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, यहाँ जाके 2 डिवाइड होंगे तो 4 प्लस W ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। तो 2 5 6 10 5 होंगे यहाँ और इक्वल टू 4 प्लस W। अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ आपने नीचे लिखना है, ठीक। तो 5 4 उस साइड पर लेकर जाओ तो यहाँ आएंगे -4, समझ गए। तो इस तरह से W आपको मिल चुके हैं 5 - 4 यानी 1 आपको आंसर मिल रहे हैं विथ, समझ गए। तो इसके लिए आप विथ करके
लिखिएगा 1 करके। तो आप देख सकते हैं ये 4 होना, तो यकीनन ये भी 4 होंगे, जबकि टोटल 10 दिया हुआ है, तो ये 1 होना चाहिए विथ। समझ गए? तो यही आपका आंसर ठीक ही है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो सवाल है आपके पास, ए शू फैक्ट्री हैज एन एसेट फॉर Rs 2 million rupees फॉर विच 3/5 इज द कैपिटल एंड रेस्ट इज द डेप्थ। तो एक शू फैक्ट्री यानी जूतों की जो फैक्ट्री है, उसका जो टोटल असासा उन्होंने दिया हुआ है, एसेट मालियत या असासा होंगे फॉर Rs 2 million रुपीज़। तो टोटल उन्होंने ये दिया हुआ है असासा। समझ गए? ऑफ विच, जिसमें से 3/5, इस टोटल में से 3/5 जो हिस्सा है वो है इज द कैपिटल, यानी असली उसकी मालियत में आते हैं। उसका टोटल असासे में से जो असल जो असासा है वो 3/5 है। समझ गए? इसके बाद एंड रेस्ट इज द डेप्थ। तो यकीनन बाकी जो बचते हैं वो उन्होंने कहा है कि वो उधार लिया हुआ है लोगों से, उस कारखाने के अंदर मौजूद जो मालियत है उसका। ठीक, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। अब आपने कैपिटल निकालना है, यानी इस टोटल में से 3/5 आपने निकालनी है, और साथ साथ एंड डेट, और जो बाकी बचते हैं बाकी के लिए इसको निकालने के बाद यकीनन माइनस करेंगे, है ना। यकीनन आप सीख चुके हैं, तो उसके लिए आपने माइनस करना है टोटल में से। तो पहले आपने निकालना है इसका ये कैपिटल 3/5 पार्ट्स इसका निकालना है। ठीक, तो यकीनन टोटल में से अगर आप 2 टाइम्स निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसी तरह 4 टाइम्स निकालनी हो इसका तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। इसी तरह फ्रैक्शन में भी अगर इस इतना टाइम्स आपने निकालनी हो ना, तो उसके लिए भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इस टोटल को इसके साथ। ठीक, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कैपिटल जो है वो कितना होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो कैपिटल निकालने के लिए यकीनन 3/5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 2 मिलियन दिया हुआ है, तो 6 जीरोस यहाँ आप यूज़ करेंगे। इसके बाद कसर में इसको काट सकता हूँ, 4 होंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस होंगे। इसके बाद 5 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 के साथ, तो 4 3 12 होंगे। तो इसका मतलब ये जो है, ये जो रकम उन्होंने दिया हुआ है ये कैपिटल है, असल है उस कारखाने का। समझ गए? इसके बाद बाकी जो है रिमेनिंग निकालने के लिए यकीनन रिमेनिंग उन्होंने कहा है जो कि क्या है, डेप्ट है, तो यहाँ आप डेप्ट लिख सकते हैं, उधार। समझ गए? तो उसके लिए आपने टोटल में से यानी 2 मिलियन में से आपने निकालना है जो कैपिटल है वो, तो 1 2 और 1 2 3 4 5 जीरोस दिया हुआ है, तो इसको आपने माइनस कर देनी है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 जीरोस होंगे, और 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 होंगे, 1 - 1 0। समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्राइस है वो आपका डेप्ट था, उस कारखाने का टोटल उधार जो लिया हुआ था वो ये था। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास आंसर। और उन्होंने एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट भी दिया हुआ है, तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। इससे जो एसेट निकालने का जो तरीका है, यकीनन डेप्ट निकालने के लिए आप कैपिटल निकालने के बाद इसको उस साइड पर ले जाके माइनस करेंगे, एसेट माइनस कैपिटल होंगे, जो कि हम यही कर चुके हैं ना। तो इस तरह से उन्होंने एक हैंड भी दिया हुआ है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सवाल है आपके पास, वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स। तो पिछले 100 सालों में जो सबसे कम टेम्परेचर जो है वो था आपके पास, वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लोवेस्ट जो टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ है वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम सेल्सियस भी कहेंगे, सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, है ना। तो एट वास्टोक एंटार्क्टिका ऑन जुलाई 21 1983। तो ये उन्होंने डेट दिया हुआ है, इस तारीख को रिकॉर्ड किया गया था। ठीक, अब आपने करना क्या है, सवाल है आपसे जो पूछा है वो है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो यकीनन टेम्परेचर को नापने का कई जो यूनिट होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनमें से ये एक होते हैं फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक सेंटीग्रेड भी होते हैं। तो सेंटीग्रेड में उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, और साथ साथ केल्विन में भी उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट करें, जो कि ये फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है। नहीं तो आपने इसको याद भी करना है कि केल्विन जो है वो 273 को आप सेंटीग्रेड में प्लस करेंगे, जो भी दिया हुआ हो
वो केल्विन होते हैं। और ये फार्मूला आपने याद करके इसी में सी की जगह पर आप जो भी नंबर दिया हो वो पुट करेंगे तो यकीनन फ़ारेनहाइट में खुद बहुत कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो पहले फ़ारेनहाइट निकालते हैं। इसके लिए 9 और 5 ही रहेंगे। यहाँ आप सी के लिए लिख सकते हैं 89.2, इसके बाद +32 कर देंगे। ठीक, तो यकीनन ये आपने करना क्या है, कसर तो आप नहीं कर सकते, तो डिवाइड बाई 10 करने का भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद डिवाइड बाई 5 कर देंगे, तो यकीनन ये माइनस में आपको आंसर आएंगे। ठीक, तो करके प्लस करके देखते हैं कि कितना आते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 802.8 आएंगे। अगर 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 160.56 आएंगे। इसके बाद +32 करेंगे तो -128.65 आपका आंसर होंगे फ़ारेनहाइट में। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास फ़ारेनहाइट में। इसके बाद अगर मैं यहाँ ही कर दूँ केल्विन को, तो यकीनन यहाँ आप देख सकते हैं -89.2 सी के जगह पर आपने पुट करना है और 273 कर देंगे। तो इन दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे ना, तो यकीनी बात है आपका आंसर जो आएंगे वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, तो 183.8 आएंगे केल्विन में। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन है आपके पास 10, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ए कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर जुर्माना आयद किया, ठीक, पेनलाइज्ड किया एक फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। तो जो चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस किया था, प्रोडक्ट किया था, बनाया था, तो उसकी लो क्वालिटी की वजह से, उसकी क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उन्होंने उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया। ठीक, इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर। अब उस कंपनी के जो मालिकान है वो अगर 3 हो, जिन्होंने इस कंपनी के लिए अपने पैसे शेयर किया हो ना, तो उनका नाम उन्होंने दिया हुआ है फराह, मरियम एंड तहरीम। ठीक, तो फराह, मरियम और तहरीम ये 3 हैं जिन्होंने इसमें अपना शेयर यानी पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। इन्वेस्ट इन द रेशियो। अब उसका जो रेशियो है वो उन्होंने दिया हुआ है, फराह यानी उसका रेशियो 1 है, मरियम की 2 और तहरीम की रेशियो 3, ये उन्होंने दिया हुआ है। समझ गए? तो टोटल 6 में से 1 गुना फराह ने और 2 गुना मरियम और तहरीम ने 3 गुना उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे डाल के रखा हुआ है। समझ गए? तो यकीनी बात है। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टीज, जो कि पेनल्टी अमाउंट जो है, जुर्माने के जो पैसे हैं वो ये है, गवर्नमेंट ने इतना जुर्माना आयद कर दिया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। तो तीनों के लिए कितना कितना जो जुर्माना है वो पेड करना है, अदा करनी है, वो आपने निकालना है। समझ गए? तो यकीनी बात है जिसका ज़्यादा शेयर होंगे उसको ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, और जिसका कम शेयर होंगे उसको कम जुर्माना, उसी हिसाब से, उसी रेशियो से कम जुर्माना देना होगा। ठीक, तो उसके लिए फराह को कितना जुर्माना अदा करनी है, मरियम को कितना और तहरीम को कितना अदा करनी है, ये आपने निकालना है। ठीक, तो उसके लिए यकीनन आपने करना क्या है, जब भी आप किसी भी जो फर्द या किसी भी इन्वेस्टर का अगर आप उसका शेयर निकालना चाहो ना, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, उसी को आपने ऊपर लिखना है शेयर करके। समझ गए? जो कि इसका शेयर 1 है तो आप ऊपर 1 लिखेंगे, इसका निकालते हुए ऊपर आपने 2 लिखना है, इसका निकालते हुए आपने ऊपर 3 लिखना है। ठीक, तो टोटल पेनल्टी जो आएंगे, तो पहले मैं इसको फार्मूला की सेकंड में लिखता हूँ, फिर इसके बाद हम हर एक का अलग अलग निकालेंगे। ठीक, तो इसके बाद आपने करना क्या है, टोटल सम जो है वो आपने नीचे लिखना है। समझ गए? जैसे कि 3, 2 और 1, तो मतलब सम ऑफ रेशियो आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे सम ऑफ रेशियो, जो कि आपने डिवाइड कर देनी है। ठीक, तो इसको डिवाइड करने के बाद आप टोटल के साथ जो भी आपने यहाँ देख सकते हैं पेनल्टी अमाउंट टोटल जो दिया हुआ है ना, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो शेयर है वो कितना है, और इसी तरह इसका भी शेयर और इसका भी शेयर आप इजीली इस फार्मूले में यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। बाकी आप जिसका भी निकालना चाहो इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं फरा की, तो 1 आवर आएंगे सम ऑफ, यानी 3, 4, 5, 6, या इसको आप सम करके
6 करके इधर लिख भी सकते हैं, 1 + 2 + 3 करके, ठीक, सम ऑफ रेशियोज करके, ठीक। तो ये आप पहले लिखिएगा। तो इसका आ रहे हैं 6 × 4, 5, 6 और 8, 6, 8.97 होंगे। तो इसको आप यकीनी बात है कसर नहीं काट सकते, तो इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, ये आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। और इसी तरह ये करके मैं बाद में दिखाऊंगा अभी। तो इसी तरह ये मरियम का निकालना है, तो इसका जो शेयर है वो 2 है टोटल सम में से, और टोटल जो 6 है तो 2 और 6 करके 4, 5, 6 और 8, 6, 8.97 करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और इसी तरह आप समझ चुके हैं। तो तहरीम का जो शेयर है, जो पेनल्टी अमाउंट है, वो निकालने के लिए 3 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय दोबारा वही कर देंगे, तो इसका जो पेनल्टी अमाउंट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो इसको सोल्व करके देखते हैं कि कितना देना है इन सब ने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जब आप इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, ये रफ पे आप कर सकते हो कीजिएगा, अगर कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद नहीं हो तो, ठीक। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड आप यकीनन कर पाएंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपको आंसर मिल रहे हैं 76144.8 और 3, तो ये 2 आ रहे हैं तो समथिंग, तो 3 में इसे लिख सकता हूँ। 6, 5 आ रहे हैं तो 6 में इसे लिख सकता हूँ। आगे वाले नंबर्स को देखकर राउंड ऑफ करके, समझ गए। तो इस तरह से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 × 2 2 3 होंगे, इसको आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 × 3 3 2 6, इसको आप दोबारा 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपको कुछ इस तरह से आपको आंसर मिलेंगे, ठीक। तो ये हो गई उनका जो आप सब ने शेयर ज़्यादा होने की वजह से इसका ज़्यादा जुर्माना अदा करना है ना, और इसका कम होने की वजह से कम, तो इस तरह से आपको आंसर मिल रहे हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।